विहान परेशान हो जाता है जब इनाया उसे बताती है कि नींद की दवाइयां खत्म हो चुकी है। शीना को बेहोश करने का कोई भी तरीका अब उनके पास नहीं था। विहान अपसेट होते हुए दूसरा तरीका सोचने लगता है और तभी वो याद करते हुए कहता है, मास्टर बेडरूम में तुम्हारे और शीना के पर्स रखे हुए हैं। मैंने उनमें से किसी एक पर्स में वो परफ्यूम देखा था जिससे लोगों को बेहोश किया जा सकता है। इनाया ये सुनते ही विहान की तरफ आंख निकाल कर देखने लगी। ओहो, तो तुमने उस दिन झूठ बोला था कि तुमने हमारा पर्स चेक नहीं किया? विहान पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर तुरंत ही उसने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इनाया, ये तब की बात है जब तुम मेरी दुश्मन बनी हुई थी, लेकिन आज मैं बिना तुमसे पूछे कुछ भी नहीं कर सकता। तब मैं अकेले यहाँ से भाग निकलना चाहता था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। हम दोनों आजाद होना चाहते हैं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आई नो दैट बुद्धू, मैं बस मजाक कर रही थी। तुम भी ना। खैर छोड़ो, मुझे भी याद आया, शीना के पास में एक परफ्यूम है जिसे वो इमरजेंसी में यूज करती है। तुम यहीं रुको, मैं परफ्यूम लेकर आती हूँ। विहान इनाया की एब्सेंस में शीना के कमरे पर नजर रखने लगा। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। बार बार मन में यही डर था कि कहीं शीना उठकर ना आ जाए। कुछ ही देर में इनाया वो परफ्यूम ढूंढ कर ले आई और उसे विहान को दे दिया। ये रहा परफ्यूम, बोलो अब क्या करना है? सबसे पहला काम शीना को बेहोश करने का है, तभी हम किसी भी प्लान को अंजाम दे सकेंगे। विहान ने एक रुमाल पर खूब सारा परफ्यूम डालकर इनाया को दे दिया। इनाया, ये लो रुमाल, और ये काम बड़ी सावधानी से करना। इनाया के हाथ कांपने लगे। मैं शीना को बेहोश कैसे कर सकती हूँ? जैसे आज करके आई हो, मतलब तुमने उसे नींद की गोलियां दी थी। बट ये काम आसान नहीं है। वाइन में टैबलेट मिलाकर पिलाना ज्यादा इजी था। मुझे सोचकर ही घबराहट हो रही है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो? ना बाबा ना, ये काम मैं नहीं कर सकती। दरअसल शीना के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने में मुझे बहुत अजीब लगेगा। प्लीज 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 तुम जाओ ना उसे बेहोश करने। फाइनली विहान मान गया और इनाया के साथ शीना के कमरे में चला गया। कमरे में अंधेरा होने की वजह से इनाया टेबल से टकरा गई और कमरे में जोर से आवाज हुई। विहान और इनाया की एक साथ सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों जल्दी से जमीन पर सांस रोककर लेट गए। तभी शीना ने एक करवट ले ली। दोनों की सांस अटक गई। देखकर चला करो, अभी शीना उठ जाती तो सारा प्लान चौपट हो जाता। मुझे डांटने से पहले खुद सोचो, ये तुम्हारा घर है। तुम्हें यहाँ की हर चीज मालूम है कि क्या कहाँ रखा है। ये सब तुम जानते हो, इसीलिए तुम आराम से चल रहे हो और मैं अंदाजा तक नहीं लगा पाई, समझे? विहान ने अपने कान पकड़ लिए। इनाया मुस्कुराने लगी। उन्होंने धीरे से उठकर देखा, शीना अभी भी सो रही थी। विहान के पैर की चोट की वजह से वो इनाया का सहारा लेकर उठ गया और थोड़ा घबराते हुए शीना की तरफ चल दिया। जैसे ही वो उसके नाक पर रुमाल रखने वाला था, शीना ने एक बार फिर से करवट ली। विहान डर के मारे चुपचाप बेड पर ही लेट गया। उसकी सांस बहुत तेज तेज चल रही थी, लेकिन फिर हिम्मत कर उसने वो रुमाल शीना के पास नाक पर रख दिया। वो दोनों जल्दी ही इस कमरे से निकल आए और बाहर से देखने लगे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। थैंक गॉड, सब कुछ ठीक से हो गया। अभी नहीं, हमें एक बार चेक करना होगा। उसने चेक करने के लिए खिड़की से कमरे में एक प्लास्टिक का सामान फेंककर देखने की कोशिश की। शीना टस से मस नहीं हुई। तभी विहान और इनाया हाई फाइव करने लगे। यस यस, प्लान काम कर गया। विहान ने मुस्कुराते हुए इनाया से कहा, अब सेकंड थिंग, तुम जाओ और घर का ऑटोमेटिक रिमोट लाकर मुझे दो। इनाया ने कंधे उचका दिए और मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन विहान, मुझे तो पता ही नहीं है कि रिमोट कहाँ है। विहान ने अपना सर फिर पीट लिया। दोनों जल्दी जल्दी रिमोट ढूंढने लगे। घर के किसी भी कोने में वो नहीं मिल रहा था। सारा घर अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन रिमोट कहीं नहीं मिला। थक कर दोनों फर्श पर बैठ गए। अब क्या किया जाए? रिमोट तो शीना ने कहीं रखा हुआ है, जिसको ढूंढना नामुमकिन है। इनाया उदास होने लगी। तभी विहान ने उसे समझाया,
कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। विहान बाथरूम में चला गया और नुकीली चीज लेकर बाथरूम के शीशे खोलने लगा। काफी मशक्कत के बाद एक बोल्ट खुल गया, लेकिन तभी उसे सामान गिरने की आवाज आई। विहान पसीना पसीना हो गया और वो बोल्ट जल्दी से उसने वापस कस दिया, लेकिन जल्दबाजी में वो बोल्ट बस अटक कर रह गया। इनाया से इशारे में विहान ने कहा, जाओ शीना को देख कर आओ। दरअसल शीना बेहोशी में उठकर बैठ गई थी। ये देखकर इनाया के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो चुपचाप शीना के ही बेड पर जाकर लेट गई और आंखें बंद कर नाटक करने लगी। उधर विहान बाथरूम में ही छुप गया। शीना डगमगाते पैरों से उठी और वॉशरूम की तरफ चल दी। इनाया के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन वो चुपचाप लेटी रही और मन ही मन कहने लगी, अब क्या होगा, कहीं विहान पकड़ा ना जाए। शीना के पैरों की आवाज सुनते ही विहान ने बाथरूम का नल चला दिया और फ्लश का बटन दबा दिया। विहान बाहर आओ, मुझे बाथरूम यूज करना है। इतना सुनकर ही विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई और बात बनाते हुए बोला, मैं भी वॉशरूम में हूं। शीना बाहर खड़ी रही, तभी अचानक बोल्ट गिरने की आवाज आई। शीना ने दरवाजा फिर खटखटाया। विहान अंदर क्या कर रहे हो? मुझे अभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई है। बाहर निकलो वरना मेरे पास रिमोट है। मैं दरवाजा खुद ही खोलकर अंदर आ जाऊंगी। विहान को मजबूरन बाथरूम से निकलना पड़ा। शीना अंदर जाकर पूरा बाथरूम चेक करने लगी, लेकिन उसे वहां कुछ नजर नहीं आया। तभी इनाया ने ऐन मौके पर आकर विहान के हाथ में आंखों से इशारा करते हुए बेहोशी वाला एक स्प्रे पकड़ा दिया। बड़ी ही चालाकी से विहान ने शीना के मुंह पर और पूरे बाथरूम में स्प्रे कर शीना को वहीं टब में धक्का दे दिया। शीना के कुछ समझ पाने से पहले ही उसने उसके हाथ से रिमोट छीना और बाथरूम से बाहर निकल गया। शीना वहां चिल्लाती रही, विहान, इनाया, इनाया, विहान, डोंट चीट मी। खोलो बाथरूम का दरवाजा, खोलो। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। सुना तुमने? खोलो। अगर मैं बाहर आई ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खोलो विहान। घर से बाहर भागने का सोचना भी मत। मैंने ऐसा कोड डाला है ना जो तुम जिंदगी भर नहीं सोच सकते, इसलिए चुपचाप दरवाजा खोल दो। विहान, खोलो दरवाजा। विहान। अचानक शीना की आवाज टूटने लगी। उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। तभी बात तब में उसके जोर से गिरने की आवाज आई। विहान के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उसने तुरंत ही इनाया को टाइटली हग कर लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुमने बिल्कुल टाइम पर चौका मारा है। लेकिन तुम्हें ये दूसरा स्प्रे कहाँ मिला? मैं पहले गलत स्प्रे लेकर आ गई थी, लेकिन ये स्प्रे बेहोशी का ही है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना दुखी साउंड क्यों कर रही हो? यार चीयर अप। अरे तुम्हारी फ्रेंड सिर्फ बेहोश हुई है, उसे कुछ होगा नहीं, सो डोंट वरी। मुझे शीना के लिए अच्छा नहीं लग रहा, बस इतनी सी ही बात है। लेकिन कोई नहीं, अब जो सोच लिया है वो सोच लिया है। लेट्स गो। तो फिर चलो, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। जल्दी से रिमोट में कोड डायल करते हैं। इनाया और विहान अलग अलग कोड डालकर देखने लगे। बार बार एरर आ रहा था। विहान को गुस्सा आने लगा और वो रिमोट को फेंकने ही वाला था कि इनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? अगर रिमोट टूट गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, समझ गए? सारी की हुई मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। विहान अपने हिसाब से कोड डायल करने लगा। तभी इनाया ने उसके हाथ से रिमोट ले लिया और वो ध्यान से सोचने लगी। उसने कुछ ऐसे नंबर्स डायल किए जो सिर्फ शीना और उसे पता था। सबसे पहले उसने शीना की किडनैप डेट डाली, उसके बाद पहला मर्डर डेट, लेकिन फिर भी पासवर्ड एरर ही आया। उधर विहान आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ रहा था और मन ही मन प्रार्थना किए जा रहा था, प्लीज 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 गॉड हेल्प मी। कोई तो रास्ता सुझाओ, मुझे आजाद होना है, इस पिंजरे से निकलना है। तभी इनाया ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए विहान को चुप करा दिया। फिर याद करने की कोशिश की।
उसने घबराते हुए एक लास्ट कोट डाला। विहान और इनाया के सीने की धड़कन इतनी तेज थी कि आपस में वे लोग एक दूसरे की धड़कन की आवाज आसानी से सुन सकते थे। उसके बाद रिमोट में एक लाइट जल गई। दोनों की शक्ल देखने लायक थी। क्या इनाया परफेक्ट